आज जो बात कही जा रही है वह केवल शब्द नहीं है, ये समय का संकेत है। वातावरण में एक गहरी हलचल चल रही है और उसका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ने वाला है। कई वर्षों से आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां मेहनत बहुत की लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिले। आपने रातों की नींद छोड़ी, अपनों के लिए खुद को पीछे रखा, अपने मन की इच्छाओं को दबाया लेकिन संतोष फिर भी नहीं मिला। हर बार आपने खुद को समझाया कि शायद अभी समय सही नहीं है, शायद आगे सब ठीक होगा। आपने अपनों के लिए त्याग किया, जो चीज़ आपको पसंद थी उसे टाल दिया, जो निर्णय आपके हित में था उसे इसलिए रोक दिया क्योंकि किसी और की जरूरत ज़्यादा बड़ी लग रही थी। आपने अपनी भावनाओं को महत्व नहीं दिया। धीरे धीरे यह आदत बन गई कि खुद को पीछे रखना ही सही है। लेकिन भीतर कहीं एक सवाल हमेशा उठता रहा कि आखिर मेरी बारी कब आएगी। अब वही सवाल जवाब बनने जा रहा है। आने वाले दिनों में एक गहरा परिवर्तन शुरू होगा। शुरुआत भीतर से होगी। अचानक आपको महसूस होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। जिन बातों से आप डरते थे, अब उनसे डर कम लगेगा। जिन लोगों की राय से आप टूट जाते थे, अब उनकी बात उतनी भारी नहीं लगेगी। ये बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन स्थायी होगा। आपके जीवन में पहली बड़ी हलचल भावनात्मक स्तर पर होगी। कोई करीबी व्यक्ति जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, उससे जुड़ी सच्चाई सामने आ सकती है। ये सच्चाई आपको झटका दे सकती है। आपको लगेगा कि इतने सालों से जो रिश्ता था उसमें कहीं ना कहीं दरार पहले से थी, लेकिन आपने उसे अनदेखा किया। अब अनदेखा करना संभव नहीं होगा। ये दर्द देगा, लेकिन यही दर्द आपको आत्मसम्मान की ओर ले जाएगा। आप समझेंगे कि त्याग और आत्मसम्मान में अंतर होता है। हर बार चुप रहना महानता नहीं होता, कभी कभी अपनी बात कहना भी जरूरी होता है। ये समझ आपके व्यक्तित्व को बदल देगी। इसी के साथ धन से जुड़ी स्थिति भी बदलने लगेगी। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। कोई पुराना निवेश परिणाम दे सकता है या अचानक कोई अवसर सामने आ सकता है। लेकिन इस समय जल्दबाजी सबसे बड़ा शत्रु होगी। अगर आपने बिना सोचे निर्णय लिया तो नुकसान संभव है। अगर धैर्य रखा तो लाभ असाधारण हो सकता है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सामने से आपके हितैषी बनते हैं, लेकिन भीतर से आपकी ऊर्जा कम करते हैं। उनकी बातों में मिठास होगी लेकिन इरादे स्पष्ट नहीं होंगे। आने वाले समय में आपको उनके संकेत समझ में आने लगेंगे। कोई बातचीत, कोई व्यवहार, कोई छोटी सी घटना आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि सब वैसा नहीं है जैसा दिखता है। ये समय आपको सावधान रहने का संदेश दे रहा है। कम बोलिए, अधिक सुनिए। अपनी योजनाएं हर किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। जो निर्णय लें, सोच समझ कर लें। परिवर्तन का ये दौर डराने वाला भी होगा और सशक्त बनाने वाला भी। आप महसूस करेंगे कि अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो 5 साल पहले थे। आपने बहुत कुछ सहा है और उसी सहनशीलता ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया है। अब समय आ गया है कि आप अपने लिए भी जीना शुरू करें। जो चीज़ आपको खुशी देती है उसे टालना बंद करें। जीवन का भरोसा नहीं होता, सांसों की गिनती तय है। अगर आपने अब भी खुद को पीछे रखा तो पछतावा रहेगा। ये पहला चरण है जागरण का। अभी और परतें खुलेंगी, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। आपके भीतर जो शक्ति है वह अब सक्रिय होने वाली है। डर और संदेह धीरे धीरे कम होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। वह बाहर की परिस्थितियों से ज़्यादा भीतर की परतों को हिलाता है। आपने पिछले दिनों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की होगी, जैसे कुछ होने वाला है, जैसे कोई पुरानी दीवार दरक रही है। ये वही क्षण है जहां से असली परीक्षा शुरू होती है। आपके मन में अचानक पुराने दृश्य उभरेंगे। वे दिन याद आएंगे जब आपने किसी के लिए खुद को छोटा किया था। वे क्षण याद आएंगे जब आपकी मेहनत का श्रेय किसी और ने ले लिया था। आप तब चुप रहे थे क्योंकि आपको लगा था कि शांति ही सबसे बड़ा समाधान है। लेकिन अब आपका मन आपको कहेगा कि हर चुप्पी सही नहीं होती। इस चरण में रिश्तों की असली परख होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो वर्षों से आपके जीवन का हिस्सा है, अचानक अपने व्यवहार में बदलाव दिखा सकता है। हो सकता है वह दूरी बना ले, हो सकता है वह अपनी प्राथमिकताएं बदल दे। आपको लगेगा कि आपने जितना दिया उतना पाया नहीं।
यह एहसास आपको भीतर से झकझोर देगा, लेकिन यही झटका आपको मजबूत करेगा। आप पहली बार स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि कौन आपके साथ है और कौन केवल परिस्थितियों के साथ। भावनात्मक भ्रम टूटेगा। आपको समझ आएगा कि किसी को खुश रखने के लिए खुद को खो देना समझदारी नहीं है। इसी समय धन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण स्थिति सामने आएगी। कोई प्रस्ताव, कोई सौदा या कोई निवेश का अवसर अचानक आपके सामने आ सकता है। यह अवसर आकर्षक लगेगा। आपको लगेगा कि यही वो मौका है जिसका इंतजार था, लेकिन सावधानी जरूरी है। बिना जांच परख के निर्णय लेना जोखिम भरा हो सकता है। आपको अपने निर्णयों में संतुलन रखना होगा, लालच से बचना होगा। याद रखिए, स्थिर लाभ अचानक मिले बड़े लाभ से अधिक सुरक्षित होता है। ये समय धैर्य का है। अगर आपने संयम रखा तो लाभ दीर्घकालिक होगा। आपके आसपास कुछ लोग आपकी प्रगति से असहज हो सकते हैं। वे आपके मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करेंगे। कहेंगे कि यह समय सही नहीं है, कहेंगे कि जोखिम मत लो। लेकिन आपको अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना होगा। साथ ही आंख बंद करके किसी पर भरोसा भी नहीं करना है। ये भी संभव है कि परिवार में किसी छोटी बात को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो जाए। शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक कठोर वाक्य महीनों की दूरी पैदा कर सकता है, इसलिए इस समय कम बोलना ही श्रेष्ठ है। आपके भीतर जो आत्मसम्मान जागा है उसे स्थिर रखना जरूरी है। भावनात्मक निर्णयों से बचिए। प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरिए, रात भर सोचिए, फिर उत्तर दीजिए। आप पाएंगे कि कई समस्याएं सुबह तक छोटी लगने लगती हैं। इस चरण में एक और महत्वपूर्ण संकेत है, आपके काम के क्षेत्र में बदलाव। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। यह अवसर आपकी क्षमता को साबित करने का मौका होगा, लेकिन जितना संभाल सके उतना ही लें। आवश्यकता से अधिक बोझ उठाना फिर से आपको थका देगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। कुंभ राशि वालों, अब परिवर्तन का तीसरा चरण शुरू होता है और यह वो दौर है जहां चीजें केवल संकेतों तक सीमित नहीं रहती बल्कि सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। आपने भीतर की बेचैनी महसूस की, आपने रिश्तों की दरारें देखी, आपने धन से जुड़े अवसरों की आहट सुनी। अब वो समय है जब इन सब का परिणाम आकार लेने लगेगा। आपके जीवन में अचानक एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा। ये निर्णय भावनात्मक भी हो सकता है और व्यावहारिक भी। संभव है कि कोई पुराना विवाद फिर से सामने आ जाए। कोई व्यक्ति जिससे आपने दूरी बना ली थी फिर से संपर्क करने की कोशिश करें। उसके शब्द मीठे होंगे, उसका व्यवहार बदला हुआ लगेगा, लेकिन आपको इस बार अपनी समझ का उपयोग करना होगा। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर पश्चाताप वास्तविक नहीं होता। आपके भीतर जो नई जागरूकता आई है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप पहले जैसे सरल विश्वास करने वाले नहीं रहे। आपने सीखा है कि भरोसा करने से पहले परखना जरूरी है। ये परख आपको कई बड़ी गलतियों से बचाएगी। इस चरण में धन से जुड़ी स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। यदि आपने पहले संयम रखा था तो अब उसका परिणाम दिखाई देगा। रुका हुआ पैसा धीरे धीरे चल सकता है। कोई पुरानी देनदारी वापस मिल सकती है। व्यापार में यदि गिरावट थी तो स्थिरता आने लगेगी, लेकिन साथ ही खर्चों का दबाव भी बना रहेगा। घर में किसी मरम्मत की जरूरत, किसी सदस्य की स्वास्थ्य चिंता या अचानक कोई पारिवारिक जिम्मेदारी सामने आ सकती है। यही आपकी समझ की परीक्षा होगी। क्या आप घबराकर सब कुछ एक साथ संभालने की कोशिश करेंगे या प्राथमिकताएं तय करेंगे? याद रखिए, हर समस्या का समाधान एक साथ नहीं होता। एक एक कदम आगे बढ़ाना ही स्थिर प्रगति है। रिश्तों की स्थिति और स्पष्ट होगी। जो लोग सच्चे हैं वे आपके साथ मजबूती से खड़े दिखेंगे। जो केवल लाभ के लिए जुड़े थे वे धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। ये दूरी पहले आपको अकेलापन दे सकती है, लेकिन बाद में यही अकेलापन आपको शांति देगा। कम लोग लेकिन सच्चे लोग, यही आपके लिए बेहतर है। आपको ये भी महसूस होगा कि आप पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। ये परिपक्वता का संकेत है। आपने समझ लिया है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे प्रभावी उत्तर होता है। इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर आ सकता है।
कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी क्षमता को पहचान सकता है। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह अवसर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही दबाव भी बढ़ाएगा। यहाँ संतुलन आवश्यक है। जितना संभाल सके उतना ही स्वीकार करें। खुद को साबित करने की जल्दबाजी में अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को दांव पर ना लगाएं। आपके घर में भी वातावरण धीरे धीरे बदलने लगेगा। पहले जो तनाव था वह कम हो सकता है यदि आप संयम बनाए रखें। यदि कोई गलतफहमी थी तो बातचीत से हल निकल सकता है, लेकिन बातचीत शांत मन से होनी चाहिए, आरोपों के साथ नहीं। आपकी संतान के मामले में यदि चिंता थी तो अब सुधार के संकेत मिल सकते हैं। बस उन्हें सुनिए। आदेश देने से ज्यादा प्रभावी है समझाना। इस चरण में आत्मबल सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह कुछ समय अपने लिए निकालें। शांत बैठे, अपने मन को देखें। जो डर है उसे पहचानें, जो क्रोध है उसे स्वीकार करें, उसे दबाएं नहीं। जब आप अपने भीतर के भावों को स्वीकार करेंगे तभी आप उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे। धन, रिश्ते और प्रतिष्ठा, ये तीनों क्षेत्र अब संतुलन की ओर बढ़ सकते हैं, बशर्ते आप धैर्य बनाए रखें। ये समय आपको सिखा रहा है कि स्थिरता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। अचानक मिली सफलता से भी सावधान रहिए। यदि किसी क्षेत्र में तेजी से उन्नति होती है तो विनम्र रहिए। सफलता के साथ अहंकार आ जाए तो वही सफलता संकट में बदल सकती है। आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन वही हानि आपका अनुभव बनी है। अब वही अनुभव आपकी ढाल बनेगा। आप पहले से अधिक सतर्क, अधिक समझदार और अधिक आत्मनिर्भर बन चुके हैं। यही वह दौर है जहां भाग्य और निर्णय आमने सामने खड़े होते हैं। पिछले चरणों में आपने भीतर की हलचल महसूस की, रिश्तों की परख देखी, धन के उतार चढ़ाव को समझा। अब परिणामों का आकार स्पष्ट होने लगेगा। सबसे पहले आपके मन की स्थिति बदलेगी। जो डर पहले हर निर्णय को रोक देता था, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। आप पाएंगे कि अब आप परिस्थितियों से भाग नहीं रहे, बल्कि उन्हें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यह मानसिक परिवर्तन सबसे बड़ा संकेत है कि आप पुराने दौर से बाहर आ रहे हैं। भावनात्मक स्तर पर एक निर्णायक घटना हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी आपको हल्का समझा था, अब आपके सामने झुकी हुई दृष्टि से खड़ा दिख सकता है। हो सकता है वह आपकी आवश्यकता को पहचान ले, हो सकता है वह अपनी गलती स्वीकार करें, लेकिन इस बार निर्णय आपके हाथ में होगा। आप तय करेंगे कि किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किसे नहीं। याद रखिए, क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार उसी गलती को स्वीकार करना कमजोरी है। इस बार आप भावनाओं में नहीं, समझदारी में निर्णय लेंगे। यही आपका विकास है। धन के क्षेत्र में भी स्थिरता आने लगेगी। यदि आपने जल्दबाजी से बचाव किया था तो अब आपको छोटे छोटे लाभ दिखने लगेंगे। कोई अतिरिक्त आय का स्रोत खुल सकता है, कोई पुराना संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन साथ ही खर्च भी नियंत्रित रखना होगा। ये समय दिखावे का नहीं, स्थिरता का है। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत हो सकती है। लोग आपके निर्णयों को गंभीरता से लेने लगेंगे। आपको जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। ये सम्मान धीरे धीरे बढ़ेगा, अचानक नहीं, और यह वही सम्मान होगा जिसके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया है। परिवार में यदि तनाव था तो अब संवाद से समाधान निकल सकता है, लेकिन पहल आपको करनी होगी। शांत स्वर में बिना आरोप लगाए अपनी बात कहें। आप पाएंगे कि सामने वाला भी नर्म पड़ रहा है। कई बार केवल एक कदम आगे बढ़ाने से वर्षों की दूरी खत्म हो जाती है। आपकी संतान या छोटे सदस्य यदि किसी उलझन में थे तो अब मार्गदर्शन से सुधार संभव है। उन्हें समय दीजिए, उनकी बात सुनिए। आदेश कम, संवाद अधिक रखिए। इस चरण में स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। मानसिक शांति शारीरिक शक्ति से जुड़ी है। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार आपको स्थिर रखेंगे। यदि मन शांत रहेगा तो निर्णय भी सटीक होंगे। आपको ये भी महसूस होगा कि कुछ पुराने लोग धीरे धीरे दूर हो गए हैं। पहले ये कमी लगती थी, अब ये हल्कापन लगेगा। कम लोग लेकिन सच्चे लोग, यही आपके लिए पर्याप्त है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत, यदि कोई नया अवसर सामने आए तो तुरंत हाँ या ना कहें। सोए विश्लेषण करें फिर निर्णय लें। ये समय स्थायी नींव रखने का है।
जो अभी बनेगा उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागा है उसे बनाए रखिए। हर सुबह अपने आप से कहिए कि आप सक्षम हैं। कुंभ राशि वालों, अब वह चरण शुरू हो चुका है जहां परिस्थितियां केवल बदलती नहीं बल्कि आपको आपके असली रूप से मिलवाती हैं। अब तक जो कुछ हुआ वह तैयारी थी। अब परिणाम की गहराई सामने आएगी। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ रही है। पहले जहां हर छोटी बात आपको बेचैन कर देती थी, अब वहां एक ठहराव है। ये ठहराव कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। आपने सीखा है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। हर सवाल का जवाब तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। भावनात्मक स्तर पर अब एक अंतिम स्पष्टता आएगी। जिस रिश्ते को लेकर आपके मन में भ्रम था, वह पूरी तरह साफ हो जाएगा। या तो वह रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा या फिर वह स्वयं ही समाप्त होने की ओर बढ़ जाएगा। इस बार दर्द कम होगा क्योंकि आपने पहले ही सच को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। आप समझ चुके हैं कि जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसे पकड़ कर रखना स्वयं के प्रति अन्याय है, और जो आपके साथ खड़ा है उसे पहचानना और सम्मान देना आवश्यक है। ये समझ आपको भीतर से मजबूत करेगी। धन के क्षेत्र में अब गति दिखाई देने लगेगी। यदि आपने संयम रखा तो अब उसका फल मिलेगा। कोई छोटा लाभ बड़े अवसर का संकेत बनेगा। कोई रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ेगी। आप पाएंगे कि अब परिस्थितियां पूरी तरह आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है। अचानक बढ़ती आय के साथ खर्च भी बढ़ने की संभावना है। आपको संतुलन बनाना होगा। जो जरूरी है उसी पर ध्यान दें। दिखावे से दूर रहें। स्थायी लाभ को प्राथमिकता दें। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का असर दिखेगा। लोग आपको गंभीरता से लेने लगेंगे। कोई वरिष्ठ आपकी क्षमता को पहचान सकता है। कोई जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। यह अवसर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है, लेकिन आपको धैर्य और अनुशासन बनाए रखना होगा। घर के वातावरण में भी सुधार के संकेत मिल सकते हैं। पहले जो तनाव था वह कम हो सकता है। यदि आपने शांत रहकर परिस्थिति संभाली तो अब उसका परिणाम दिखाई देगा। संवाद से समाधान निकल सकता है। आपकी संतान या परिवार के युवा सदस्य यदि किसी उलझन में थे तो अब मार्गदर्शन से स्थिति सुधर सकती है। उन्हें समय दें, उन्हें समझें। आप पाएंगे कि वे भी आपकी बात सुनने लगे हैं। इस चरण में आत्मबल सबसे महत्वपूर्ण है। आप जितना स्वयं पर विश्वास करेंगे, उतनी तेजी से स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। यदि मन में संदेह रहेगा तो अवसर भी अधूरे रह सकते हैं। आपको ये भी समझ आ जाएगा कि पिछले वर्षों का संघर्ष व्यर्थ नहीं था। वही संघर्ष अब आपकी ताकत है। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं।
और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग